नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं जब भी ठंड की शुरुआत होती है तो लोगों को अलग-अलग बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। वहीं बात करें अगर हम स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में, हम देखते हैं ठंड में अक्सर लोगों के हाथ पे सूज जाते हैं, हाथ पूरा लाल हो जाता है ठंड में जाने की वजह से, पैर पूरा लाल पड़ जाता है, अजीब टाइप का हो जाता है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुस्कान जी। सर आपसे जानना चाहेंगे अगर हम बात करें, देखते हैं जब भी ठंड की शुरुआत होती है तो देखते हैं पूरा हाथ लाल हो जाना, ठंड में अगर बाहर जाते हैं, बाइक वाइक भी चलाते हैं या ऐसे भी अगर ठंड में रहते हैं, हाथ धो लिया पानी से या पैर पूरा सूज भी जाता है कई बार लोगों को और कई बार है जो देखा जाता है पूरा लाल पड़ जाता है। और ऐसा क्यों होता है इस बारे में थोड़ा बताएँ? ऐसा है मुस्कान जी कि ठंड करता क्या है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब है खून की धमनियों को सिकोड़ता है, सिकुड़ जाता है। कोई भी नली सिकुड़ती है ठंड के मौसम में। तो ठंड के मौसम में जब खून की नली सिकुड़ी तो जितने भी कैपिलरीज हैं जो स्किन में जा रहे हैं, वो भी सिकुड़ गए। तो जो ब्लड का फ्लो है, वो आपका घट गया। हाथ में, पैर में, कहीं भी तो उसका रंग बदल सकता है। हाँ, आपको कहीं रेडनेस मिल सकता है, चिलब्लेन उसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड में अगर होगा तो। तो इसलिए अपने स्किन को भी, अपने चमड़े को भी बचा के रखें, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें ताकि चमड़ा ड्राई नहीं हो। और जो ब्लड का सर्कुलेशन है चमड़े में, उसको बढ़ाने के लिए घर के अंदर, अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं ठंड की वजह से, मैं बार-बार इस बात को इंगित कर रहा हूँ आपकी तरफ कि घर के अंदर एक्सरसाइज करते रहें, ताकि ब्लड फ्लो आपके पूरे स्किन में, चाहे वो स्किन हाथ का हो, चाहे पैर का हो, वो फ्लो बना रहे। और साथ में अगर आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के साथ अगर ठंड का प्रकोप होगा, उसमें वैसोकन्स्ट्रिक्शन की प्रक्रिया और होगी। ब्लड प्रेशर अगर है, डायबिटीज़ है, कोई अगर बीमारी से आप ग्रस्त हैं, तो आप अपने चमड़े को ज़्यादा ही ध्यान दें और बचा के रखें, ठंड के मौसम में। जी, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे सर ऐसी और भी कौन-सी दिक्कतें हैं स्किन से जुड़ी अगर हम बात करें या शरीर से, जो ठंड में अक्सर ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है और कई बार लोग इसे इग्नोर भी कर देते हैं, जो कि आगे जाके एक दिक्कत भी बन सकता है? एक बहुत कॉमन तो नहीं कहेंगे लेकिन समस्या है मानसिक स्वास्थ्य की भी ठंड में। क्योंकि इसको कहते हैं विंटर ब्लू और सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर। कई बार ठंड में ऐसा होता है कि आदमी थोड़ा डिप्रेशन की ओर ज़्यादा जाता है। तो डिप्रेशन की वजह ज़्यादा मायूसी ज़्यादा छा जाती है, सवेरे को कुछ पता नहीं चलता है क्या करें और जीवन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और इस मायूसी का परिणाम क्या होता है कि पूरे शरीर के सिस्टम पर इसका असर पड़ता है। यानी ब्लड प्रेशर का भी असर पड़ेगा, हार्ट पर असर पड़ेगा। तो इसलिए ठंड के मौसम में इस मायूसी से बचने के लिए और ये सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर किसी-किसी को होता है, ऐसा नहीं कि सबको ही हो जाएगा। तो ये हो सकता है, इसकी भी संभावना है। तो इसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि ठंड के मौसम में अगर आपको लगे कि मन आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इसको एक सीज़नल डिसऑर्डर समझ के बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा मेडिटेशन, थोड़ा ध्यान, थोड़ा-सा दिमाग को ठीक रखना, पॉजिटिव माइंडसेट, ये सब आपको काफ़ी कारगर साबित होगा और नींद अच्छी आएगी, स्ट्रेस लेवल घटेगा, आप बिल्कुल स्वस्थ रहिएगा। जी, और साथ ही सर एक चीज़ पूछना चाहूँगी, हम देखते हैं ठंड में लोग अक्सर है जो हीटर के सामने बैठे रहते हैं, हाथ लेके या फिर अगर पैर लेके, अगर पैर पे भी उसका और काफ़ी देर तक बैठने की वजह से ऐसे पैर पे भी काफ़ी काला-काला सा निशान पड़ जाता है। तो अगर हम लगातार 8-8 घंटे, 9-9 घंटे अगर हीटर के सामने बैठते हैं तो क्या इससे स्किन पे कोई इसका असर पड़ सकता है? क्योंकि ये तो अननेचुरल तो है ही, हुँ, क्योंकि ठंड के मौसम में जनरली धमनियाँ तो सिकुड़ रही हैं। वो आप जब हीट के सामने जाते हैं, तो हीट उसका फैलाव करता है। तो वही बार-बार जैसे फैलाव होता गया, फिर वो आप बाहर निकले, फिर संकुचन हुआ। तो ये प्रक्रिया जब चलती रहती है, तो आपके चमड़े में भी परमानेंट खराबी आ सकती है। इसलिए इस पर आप ध्यान रखें कि अगर हीटर का सेवन करना है, ब्लोअर का सेवन करना है, वेंटिलेशन का ध्यान रखें और कम समय का ही इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा समय में इस्तेमाल नहीं करें। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।